पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जो भी आपके बीपीएससी एग्ज़ाम्स के थ्रू, जो बीपीएससी है और बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पिछले एग्ज़ाम्स में, वो सभी हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बीपीएससी ट्री होने वाला है, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगी क्लास। ये एक क्लास में आपका पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी ट्री है तो ये बीपीएससी में जो आपकी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं उन्हीं एग्ज़ाम्स को ये रिपीट कर रहा है बीपीएससी ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी आपकी बीपीएससी ट्री 4 से संबंधित जो वीडियो हैं, फ्री कंटेंट है पूरा, वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश है तो उसमें जो प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ था वो अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो सीरीज है ये आपकी 2000 से, वैसे तो ये 2000 की सीरीज़ है, जिसमें 2000 से जो 2000 के बाद और 2024 तक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए बीपीएससी के थ्रू, उन सभी के प्रश्नों को हमने इसमें ले लिया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो समुद्री डकैती के लिए जो हुगली का जो उपयोग करते थे वो पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली किया करते थे। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, और ये जो आपकी सीरीज़ है एकदम फ्री है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, नोट चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपका सभी चीज़ प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित अंग्रेज़ों ने किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनमें से वह कौन से अंग्रेज थे जिनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जो हॉकिंस थे उन्हें जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1916 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1916 में जो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो थॉमस रो थे वो भारत आए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में 1632 में, कब? 1632 में स्थापित की थी। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। जो कर्नाटक में जो पहला युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसकी वजह से कर्नाटक में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया है। तो वो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली के स्थान पर जो अंग्रेजों ने पुर्तगाली को हराया था तो किसको? तो थॉमस वेस्ट को। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे 10वां क्वेश्चन है आपका कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम है वो आपका बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो जो ये गुजरात था, हमारा गुजरात जो था वो अफीम उत्पादन के लिए सबसे ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था। तो उप दीवान जो थे वो आपके मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1965 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो कितनी थी। तो उनके जो साम्राज्य की सीमा थी, इसमें आपका जो आंसर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक रहेगा। ठीक है, आगे है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। कहाँ से किया था? शाह शुजा से। ठीक, फिर है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जो कैप्टन सिलीमैन थे, कैप्टन सिलीमैन, उनके नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, आगे है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैध शासन के जो जनक हैं वो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस। ठीक है, आगे है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में जो प्रथम जो रेलवे लाइन थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वो बिछाई गई थी। और आपको बता दें कि जो पहली जो रेलवे लाइन जो आपकी बिछी थी, तो जो पहली सफ़र जो हुई थी वो बम्बई से थाड़े तक की हुई थी। ठीक है, आगे है कि मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, आगे है आपका कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी। तो जो एनफील्ड राइफल थी ये आपकी दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। और ये जो शामिल हुई थी उसी के बाद आपका 1857 में प्रथम क्रांति आई थी, 1857 की क्रांति, जो कि इन्हीं राइफलों की वजह से हुई थी। क्योंकि इस राइफल में जो कारतूस यूज होते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिक्स थी, जो कि वहाँ के जो सैनिक थे उनको पता चल गया था, फिर उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह था वो कुंवर सिंह ने किया है। ठीक है, इसके आगे रहेगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कुंवर सिंह ने किया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। और आपको बता दें कि जो अभी आपका बीपीएससी टी 3 का री एग्जाम हुआ है वो कुंवर सिंह से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन उसमें देखा गया था। ठीक है, आगे है कि कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के राजा थे। फिर है कि ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं। तो कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर से संबंधित है। इसके बाद है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो आरा से शामिल हुए थे। ठीक है, आगे है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो जो आपके ये नाना साहेब, बेगम हजरत महल मौलवी और बेगम जीनत महल, ये सभी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और भी इसके क्वेश्चन बन रहे हैं कि कानपुर से किसने लिया। तो नाना साहेब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, दिल्ली से बेगम जीनत महल ने। ठीक है, आगे है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक, फिर है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। तो क्या? जगदीशपुर रहा था। जगदीशपुर के राजा तो वो आपके कुंवर सिंह थे। फिर है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो बिहार से किया था। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो नेतृत्व था वो कुंवर सिंह ने किया था। फिर है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने।
आपको देख सकते हैं कुंवर सिंह से संबंधित कितने क्वेश्चन है घुमा फिरा के। आगे है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे सबसे कट्टर दुश्मन। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो जो गालिब थे उन्होंने 1857 के जो कवि थे आपके गालिब थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था। आगे रहेगा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता ये विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, आगे रहेगा कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये जो आपके जो मध्यम वर्ग के होते हैं साहूकार और जमींदार, साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला ही सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके स्थायी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो ये जो आपका मुंगेर है, ये मुंगेर सबसे ज्यादा अप्रभावित रहा था, बाकी के सभी प्रभावित थे। फिर है ये 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो बेगम ऑफ अवध, यानी कि अब जो बेगम जो अवध की जो बेगम थी उनके नेतृत्व में लखनऊ का जो नेतृत्व था 1857 का विद्रोह का वो आगे बढ़ा था। ठीक है, आगे है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्यतः है आपका असफल रहा था। ठीक है, आगे चलेंगे। ये कथन दिया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। उसका कारण क्या था, कारण था कि बहादुर शाह जफर जो थे उनके नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ये जो आपका कथन है ये एकदम सही है, साथ ही जो उसका कारण है वो भी एकदम सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1857 के बाद जब आपका 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी भारतीय प्रशासन को। ठीक है, आगे रहेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से इन जो ब्रिटिश सिपाही थे सरकार के सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये जो आपके सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे एक तरीके से षड्यंत्र बताया था। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो वो आपके बीडी सावरकर थे जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम का प्रथम बताया था कि ये जो 1857 की जो क्रांति हुई है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये उन्होंने कहा था बीडी सावरकर ने। तो इसी के साथ जो आपके आधुनिक भारत से संबंधित 50 क्वेश्चन थे, मोस्ट 50 क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिए। साथ ही आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और ऐसे ही अब आपको डेली TRE 4 के लिए और सक्षमता परीक्षा के लिए, साथ ही BPSC का कोई भी एग्जाम होता है उनके लिए अब डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी, जैसे कि आधुनिक भारत हो गया, प्राचीन हो जाएगा, फिर मैं मध्यकालीन भारत हो जाएगा, उसी के साथ इकोनॉमी हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इन सभी की आपकी वीडियो आपको डेली दी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।